हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में बात करते हैं थोड़ी सी सितारा को किस तरह से यहाँ पर लोग ट्रैप करते हैं, सितारा की नरमी का फायदा उठाते हैं या फिर सितारा जो है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को एक्सप्लॉइट कर लेती है। आखिर ये कैसा साइकिल है जो कि 4 साल से हम लोग देख रहे हैं और हमारे सामने है। एक टाइम पर जो रिश्ते सितारा को डसते हैं, अगले टाइम पर वही क्लीन चिट लेकर बिल्कुल क्लियर खड़े होते हैं और उस साइकिल के अंदर एक और नया रिश्ता आ जाता है कि जिस पर सबकी उंगलियां उठना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सितारा यहाँ पर मामलात इस तरह से हैं कि शायद जैसे आपने कहा ना कि आपका चैनल है और उस चीज का लोगों ने फायदा भी उठाया, नो डाउट सबने ही फायदा उठाया है और बहुत ऑब्वियस है कि जाहिर बात है आज अगर आपके पास मतलब जो भी कुछ आपको यहाँ से मिला है, जो भी सिलसिला रहा, जैसे भी रहा, किस तरह हुआ, क्या नहीं हुआ, अगर ये तमाम तर चीजें ना होती तो कोई भी आपके ऊपर बात ही नहीं करता, ना आपके व्लॉग्स पर कोई रिव्यू करता। इतने अरसे से आप मेकअप वीडियोस डाल रहे थे ना, कभी किसी ने आपके व्लॉग पर रिव्यू दिया। और मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे पास जब आपका चैनल आया था तो उस पर कोई भी वीडियो नहीं थी, सिर्फ स्टेटस थे एक एक मिनट के या उससे कुछ कम के, मतलब जो एक म्यूजिक लगी हुई होती है, और सब फॉर सब किया था हमने एक चैनल से। खैर, तो फिर अचानक जो है वो सितारा की तमाम तर वीडियो सामने आई मेकअप, और चंद दिन बाद ये कहानी जो कौसर वाली है ये स्टार्ट हो गई। खैर जनाब, वो भी कुछ सिलसिले हैं जो जहन में थे, तो मैंने कहा चलो बरसबील तस्करा उसको यहाँ पर कोट करते हैं। तो वाकईतन बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्टोरी टेलिंग, कंट्रोवर्सीज, ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक अगर ना होता सितारा तो कोई भी आपके ऊपर बात ही नहीं करता, कोई भी आपके वीडियोस पर रिव्यूज ही ना दे रहा होता। ये तो बात अपनी जगह एक फैक्ट है, मगर सितारा मुझे ये समझ में नहीं आता फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब आप मशहूर हुए उस वक्त भी एक टॉपिक आया जो कि एक कंट्रोवर्सी की सूरत इख्तियार कर गया। फिर उसके बाद आपके जो इर्द गिर्द रहने वाले थे उन्होंने पिक्चर्स का सिलसिला स्टार्ट कर दिया, आपको प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया। आपके अपनों ने, लोगों का ये कहना है जो चैनल्स हैं, उन्होंने आपके अपने रिश्तेदारों की तरफ एक उंगली उठाई कि ये वो सारे लोग हैं जो आते हैं और इनबॉक्स में आकर इस तरह की खबरें देकर चले जाते हैं। खैर जी, फिर ये सिलसिला चलता रहा, एक और मुद्दा आ गया। फिर क्या हुआ जनाब की जो आपकी सिस्टर हैं उनके साथ एक मुद्दा चल गया। आपके उम्रा से वापस आने के बाद कई सालों तक टिल डेट वही एक सिलसिला जो है वो ना खत्म होने वाला चले जा रहा है। फिर बीच में दोबारा आप उम्रा करने गई, वहां पर एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। फिर आपकी अम्मी का प्लॉट, फिर आपने जो प्लॉट लिया वो, फिर आपका घर, ये तमाम तर सिलसिले, बीच में रमजान, और फिर बीच में फातिमा वकार की शादी के वक्त फारूक के साथ आपकी कंट्रोवर्सी। मतलब अगर हम आपकी यूट्यूब जर्नी को देखते हैं सितारा, तो आपकी यूट्यूब जर्नी स्मूथ रही नहीं है। आपका जो चैनल है वहां से बहुत सारी जो कंट्रोवर्सी है उसको हाइप मिली है। देखिए बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, अगर मैं देखूं तो सबा इब्राहिम, उस पर कितने वीडियोस बन रहे होते हैं, उनके भी रिश्ते बड़े ना इसी तरह से सवाल जवाब उन पर भी हो रहा होता है। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज उनके लेकर भी उनको चल रही होती है। बट आपने कभी देखा कि उन्होंने इतना ज्यादा छोटी से बड़ी बात, बड़ी से छोटी बात पर आकर बैठकर रिप्लाई दिया हो या अपने चैनल को उन्होंने रिएक्शन वीडियो में चेंज कर दिया हो? कभी भी नहीं। बट आप ये काम कर रही हैं। मैं अगेन कहूंगी, मुझे नहीं समझ आता कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। और जब तक आप लोगों से ब्लैकमेल होती रहेंगी, भाई कुछ ना कुछ होता है इंसान की लाइफ में जो वो नहीं चाहता कि भाई पूरी दुनिया के साथ शेयर हो। देखिए सिर्फ सितारा अनोखी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा झेलता है या कुछ ना कुछ चीजें ऐसी चलती है, और किसी को भी राइट नहीं है कि किसी की भी जिंदगी की ऐसी चीजें लाकर वो यूट्यूब पर रखे जो उसने पब्लिक नहीं की है, जो उसने लोगों के साथ बतौर व्लॉगर शेयर नहीं की, क्योंकि ये काम नहीं है ना। लेकिन ये काम हो रहा है सितारा। तो ऐसे तमाम तर लोग जो कहीं ना कहीं आपके वीक पॉइंट्स लेकर बैठे हुए हैं, कभी आपने किसी से कुछ कह दिया या कुछ इस तरह की चीजें, और उसके बिहाफ पर आपको प्रेशराइज करते हैं, उनके प्रेशर में आकर मुझे लगता है आपने अपने व्लॉगिंग करियर का बिल्कुल से ना कबाड़ा कर लिया है। और अच्छे भले आपके व्लॉग्स व्यूज लेते हैं और वहां पर आकर आप इन तमाम तर चीजों में उलझ के रह जाती हैं। मुझे तो आपके रिश्तेदारों की समझ में भी नहीं आती है, मतलब जो आपके बहुत करीबी हैं। अभी मैं बात करूं तो जैसे
आपकी आपा हैं या फिर दीगर रिश्ते हैं, तो क्या ज़रूरत है जो घर की खबरें हैं वो लोगों को देने की, है ना? कोई हेटर्स को दे, कोई फलाँ को दे, कोई ढिमका को दे, रीज़न ज़रूरत क्या है? मतलब ऐसी चीज़ों का ज़िक्र करने की, जैसे कि शाहरुख ने कहा था कि सितारा के घर की सारी खबरें जो है वो कहाँ से निकलती है, आपा देती हैं। शाहरुख ने आपा के ऊपर एलिगेशन लगाया था। अभी शाहरुख बिल्कुल साइलेंट है, कहीं जाकर वो गुम है, पता नहीं उसके दुःख कहाँ चले गए, वो क्यों चुप हो गया। उसके ऊपर एक केस हो रहा था, बीना बाजी कराची आ रही थी उसके पीछे। ये तमाम तर चीज़ें न जाने किस पैराए में जाकर खो गई हैं। खैर, पॉइंट इज़ दैट सितारा, मैं आपको बहुत फ्रेंडली नोट पर ये कहना चाहती हूँ कि कब तक आप इस तरह से ट्रैप होती रहेंगी अपने रिश्तों के हाथों। जैसे कि बहुत ऑब्वियस है, अभी जो रमजान वाली एक यहाँ पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है ना, वो कैसे स्टार्ट हुई, उसने तो चलो वीडियो बनाई कितने लोग उसको देखते, चंद लोग हाँ जो है वो रिएक्शन देते, हम सब उस पर बात करते, हम तो आपकी अलावा भी जितने यहाँ पर टॉपिक्स चल रहे होते हैं इवन उसको कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, रिएक्शन चैनल्स अपना काम करते, खामोश हो जाते। बट डीडी ने क्या किया, डीडी ने जा करके जो एक वार्निंग वीडियो बना दी कि रमजान तो दिखेगा ही नहीं सितारा के व्लॉग में। अब इससे लोगों के जहनों में क्या जाएगा, इससे लोगों के जहनों में ये जाएगा कि आपको प्रेशराइज किया गया है डीडी की तरफ से। आप लाख कहें कि रमजान इस तरह करता था, रमजान जो है सही से काम नहीं करता था, वो अम्मी का कहना नहीं मानता था, वो मेरा कहना नहीं मानता था, बट बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर क्लियर है। अभी डीडी की भी वीडियो आई है बट मैंने सुनी नहीं है, हल्का सा मैंने क्लिक किया था, देन मैं नहीं सुन पाई। मामू की वीडियो आ गई, साथ बीबी की वीडियो आ गई, तो वो किसी धमाके से कम थी क्या? उस पर बात कर लेते हैं। तो जो बीबी मोहतरम है उनकी पहले अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि जो उनका रेस्टोरेंट है उस पर काम करने के लिए किसी कारीगर को उन्होंने बुलवाया था। मतलब जो शवरमा का कारीगर होता है, मैं ये समझ पाई हूँ, उन्होंने कहा वो 5 से 6 हजार उसको ऊपर ही देते। मतलब जैसे रमजान ने कल कहा था ना, आज कहा था बल्कि, कि 50 रुपए पर डिलीवरी के मुझे मिलते थे जो मैं शवरमा डिलीवर करने जाता था, और वो भी रोज इनके ऑर्डर्स नहीं आते थे इस तरह के टेक अवे वाले, वो जो हैं 4-5 दिन पर आ गए, तो इस तरह 50-50 रुपए करके कितने मिल जाते थे, 400-500 कुछ इस तरह से, है ना? तो वो भी सबको भारी पड़ता था। तो मुझे लगता है बीबी ने आकर अपनी साइट क्लियर करने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि जो बीबी है वो अपना शवरमा स्पॉट बंद करेगा। खैर जनाब, उसने कहा कि जो लोग आए ना काम के लिए कारीगर, उसने कहा हम तो रेस्टोरेंट वालों के साथ काम करते हैं और हम स्टॉल वालों के साथ काम नहीं करते। बीबी ने यहाँ पर कहा कि गो की बीबी एक अच्छा यूट्यूबर है, नो डाउट भाई, अच्छे आपके व्लॉग्स जो है ना वो व्यूज लिया करते थे, बट उसको इस काम को करने में शर्म नहीं आई। स्टॉल चलाने में मेहनत में कोई आड़ नहीं है, बिल्कुल जनाब, मेहनत में कोई आड़ नहीं है। और ये है कि जो मेहनत करते हैं ना, जितने मेहनत कश होते हैं, तो फिर उनकी मेहनत का मुआवजा भी उनको दिया जाना चाहिए। ये तो हमारे दीन में है, बहुत उससे ताकीद की गई है कि मजदूर की मजदूरी, उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको दे दो, है ना? तो बीबी ने कहा कि अभी रमजान का देखें कैसे सिलसिला चल उठा है और उसके पास भी एक लड़का रह रहा है और बीबी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर एक काम उसे करना पड़ता है। चिकन जो है उसको मैरिनेट करना, फिर लाकर यहाँ स्टॉल लगाना, फिर ब्रेड लाना, मायोनीज, फ्ला फ्ला फ्ला। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बीबी ने भी जो है ना वो सितारा को एक तरह का जी, तो मुझे लगता है कि बीबी ने भी यहाँ पर सुना दिया, क्योंकि रमजान ने तो आकर क्लियर कट कर दिया ना कि जो शवरमा का काम है वो साजिद और बीबी दोनों का है। एक टाइम पर सितारा ने भी ये बात कही थी कि पार्टनरशिप में काम खोला है, तो मेरे ख्याल में मिस्टर साजिद को भी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठानी चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि जो मिस्टर साजिद हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हो, है ना, कि तुम बिजनेस संभालो और चिकन हो गया या ये तमाम तर चीजें हो गई, तो इसका जो तमाम तर एक है ना एक अमाउंट वो मैं दूंगा, ऐसी पार्टनरशिप भी हो सकती है ना? ऐसे ही तो नहीं जो बीबी है वो पार्टनरशिप में मिस्टर साजिद के साथ काम करेगा। ये तो रमजान का स्टेटमेंट था, लेकिन बीबी ने आकर ऐसी कोई बात नहीं कही, उसने अपना डिसीजन सुना दिया कि भाई मैं तो इस काम से बाज आया। उसको कहना चाहिए था ना कि ये काम जो है वो हमारा शराकतदारी का है, यानी मिस्टर साजिद और बीबी का, लेकिन बीबी ने ऐसी कोई बात नहीं कही, है ना? चीजों को बहुत
घूमाघू रखा, कंट्रोवर्शियल रखा, फिर क्लियर होकर क्यों नहीं बात करते आप लोग, है ना? फिर बीवी ने कहा उस्मान जो है उसके रखने का मसला था, तो साजिद भाई ने कहा था कि वो उधर रह लेगा रमजान के साथ, मतलब जो रूफ टॉप पर एक सर्वेंट क्वार्टर है, तो वहां पर उस्मान रह रहा था। फिर बीबी ने कहा था कि कौसर भाभी जो है ना वो तो चली गई है यहाँ से, ये तो सबको ही पता चल गया कि कौसर विलेज में जा चुकी है। लेकिन बीबी, वो घर जो मिस्टर साजिद अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिसका किराया इतना ज्यादा बढ़ गया था, आपके हालात इतने तंग हैं, आप एक घर छोड़कर दो घर कैसे ले सकते हैं? मतलब है ना कि आपसे एक घर को संभालना, एक घर को लेना इतना मुश्किल है कि आप यहाँ पर जो दो दो घर हैं उसका रेंट कैसे पे करेंगे? और वो रेंट जो मिस्टर साजिद अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को रखते हुए नहीं पे कर पा रहे, सवाल तो उठता है। तो यहाँ पर बीबी ने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि अभी तो राबिया लोग आ गई हैं, तो जब वो जाएं तो तमाम तर बातें हो गई थी रेंट की। बीबी, किससे बातें हो गई थी? मिस्टर साजिद का खुद का घर है क्या ये, या फिर सितारा का घर है, या फिर जो एक मालिक मकान है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि उससे आकर जिस भी तरह कहो कि यहाँ पर ये रहेगा इतने पीरियड के लिए, ऐसा कर लो, उतने पीरियड के लिए आकर वो रहेगा, ऐसा कर लो, हमारे गेस्ट रहेंगे। मतलब इतना मोल्डिंग मालिक मकान कहाँ से मिल गया आप लोगों को? एक और कट्टा खोल दिया बीबी ने, है ना? तो ये तमाम तरह जो बातें हैं वो बीबी करता रहा, और मुझे लगता है कि बीबी ने भी मिस्टर साजिद को इस वीडियो में मौके पे चौका मारते हुए सुना दिए, क्योंकि मिस्टर साजिद सितारा की वीडियो में तारीफ करके गए हैं कि इन 4 सालों में दो ही वो लोग हैं, एक काशिफ है और दूसरा बीबी है, कि जिसने कभी भी साजिद और सितारा फैमिली के लिए कुछ भी गलत नहीं कहा। आप लोगों को याद होगा कौन सा टाइम था वो, मैं अगर याद करूं तो नो डाउट बीबी और सितारा का बहुत अच्छा बॉन्ड है, इसमें हम कुछ बात नहीं करते, उनके अपने रिश्ते हैं। बट फातिमा वकार की शादी का टाइम था, कौन सा टाइम था जिस पर बीबी ने कहा था तुम्हारी सितारा तुम ही संभालो, कुछ इस तरह का था, जब ऑडियंस बीबी को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रही थी कि तुम्हारी सितारा तुम्हें मुबारक, और फिर सबने बीबी की क्लास ली थी, तो बीबी ने कहा था अरे भाई उसने ऐसे ही लिख दिया, मजाकन लिख दिया, मतलब कुछ कुछ दिल की बातें जो है वो असराहे मजाक भी कर दी। तो बीबी का मुझे ना वो उस टाइम का एक एक्ट याद था। बाकी जनाब जो काशिफ साहब हैं, रिसेंटली अब्बा का म्यूट मैसेज ऐसा दिया कि मिस्टर साजिद के घर के दरवाजे जो हैं वो राबिया के लिए खुल गए। मिस्टर साजिद का ही तो घर है ना जिसमें कौसर रहती है, बल्कि नहीं, वो तो जो मालिक मकान है उसने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि इस टाइम के लिए कोई भी आए और जाए, उसको परवाह नहीं, वो बस किराया लेता रहे। मतलब किराया लेकर कोई और किराए पर दे रहा है, अजीब सी सिचुएशन है। मिस्टर साजिद, किराया कैसे बढ़ा था घर का, ये एक कैसा बहाना था जो आपने यहाँ पर बना के सबको यहाँ पर ना मामू बना डाला है। खैर जनाब, तो यहाँ पर जो काशिफ है उसने कैसा खामोश मैसेज दिया। सोचें, जो शख्स खामोश मैसेज इतना खतरनाक दे सकता है, तो सोचें अगर वो बोलने लगे, लब खोलने लगे, तो क्या क्या नहीं कर सकता। तो काशिफ और बाबर को शाबाश देके मुझे लगता है कि सितारा ने कुछ लोगों को अपने हाथ में रखने की कोशिश की है। वैसे बाबर सितारा के साथी है, बहुत सारे जो सितारा के मामलात हैं, काम है, तमाम तर सिलसिलों में, नो डाउट। लेकिन अगर मैं काशिफ की बात करूं तो खैर, काशिफ लोग भी सितारा बहन करते रहते हैं, और हम सितारा बहन के साथ हैं, और सितारा बहन को भी पता है कि क्यों लोग सितारा बहन के साथ हैं, चैनल है ना, ये चीज सितारा को भी अच्छे तरह से पता है, मुझे ये भी चीज का अच्छे से अंदाजा है। तो खैर, मैं ये कहती हूँ कि आकर आज आप काशिफ को अच्छा बोल के गए हैं, बीबी को अच्छा बोल के गए हैं, तो देखें बीबी ने आकर एक वीडियो में अचानक से ये शवरमा स्पॉट और रेस्टोरेंट का मुद्दा क्यों उठा दिया, सोचने वाली बात है ना। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं और बीबी की जो बातें हैं उसको वाइंड अप करते हुए मामू के वीडियो की तरफ चलते हैं। मामू, हाँ जी, तो मामू की वीडियो पर जाने से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट है जो रमजान की वीडियो पर मुझे बात करनी थी। मैंने कहा लो भाई सब बात करे और मैं ही रह गई। मतलब जो रमजान ने कहा कि एक दफा मैं इनके घर में फ्रूट को हाथ लगा रहा था कि मैं ये फ्रूट उठा के खा लूं, तो मुझे मना कर दिया गया। वो दिन और आज का दिन, चाहे वो ग्रीन वाले एप्पल जो कि निस्बतन थोड़ा सस्ते आते हैं, शायद रमजान ये बात कहना चाह रहा था। तो उसने कहा कि मैं जितना भी मुझे खाना होता था तो वो मैं खरीद के घर के बाहर खा लेता था, और घर में मैं नहीं लाता था, क्या पता ये बोल दें कि तुम हमारा ही जो फल है वही काउंटर से उठा के खा रहे हो। अब मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को ना रिलेट करूं, तो आप सबको याद होगा एक टाइम पर सितारा फ्रूट्स दिखाया करती थी, कहती थी
इतने बनानास बचे हैं, ये अनार है और अनार मुस्तफ़ा के लिए आता है, ये बनानास जो है ये बच्चियों के लिए है। सितारा ने कभी भी ये चीज़ नहीं की कि यहाँ पर लाकर जितने भी फ्रूट रखे हुए हैं ना, तो ये पूरे घर वालों के लिए हैं। मतलब हम लोग सभी खा लेते हैं, हलीमा को भी कहा हुआ है, रमज़ान को भी कहा हुआ है, कभी भी सितारा ने ये बात अपने मुँह से आज तक नहीं कही। ये नहीं कहती कि सितारा हलीमा और रमज़ान को खाने को नहीं देती होगी, बिल्कुल देती होगी और क्यों नहीं देगी, है ना? खाना तो ज़ाहिर-सी बात है उनके घर में रह रहे थे तो खाते ही होंगे और जो भी घर में काम-धाम कर रहे होते हैं, जिनको रिहाइश दी जाती है, तो उनको खाना भी दिया जाता है, उसमें से वो पकाते हैं तो उनको उसमें से वो भी खा लेते हैं, ऐसा चलता है। मैंने बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स दी है। अच्छा मैं तो बहुत ही दूर निकल गई थी। मुझे कामिनी ने कमेंट किया था कि आमना करीब की बात है जो रुबीना बाजी हैं, वो छोटी बाजी के घर जब काम करती थी तो वहाँ उनकी 27,000 रुपए उस वक़्त तनख्वाह थी। जो वो वहाँ रहती थी, वहाँ रहकर वो छोटी बाजी की जो सास थी, खाला उनकी खिदमत करती थी बस और कुक वगैरह वो नहीं थे। उसके उनको 27,000 रुपए मिलते थे, वो लोग कपड़ा-लत्ता भी देते थे, खाना-पीना भी देते थे। फिर हमने देखा था कि जब सितारा लोग कराची में थे, बहुत स्टार्ट का टाइम था, तो वहाँ पर क्या था कि कोई भी सेलिब्रेशन होती थी जैसे कि इनके बच्चों के चैनल्स आगे बढ़ रहे थे, बीबी के, डीडी के और कौन है नैना, तो ये सब जाते थे और वहाँ लॉन में रुबीना बाजी के साथ खड़े होकर सेलिब्रेट भी करते थे और नैना की तालीम के लिए भी उन्होंने पैसे दिए थे। तो जो करने वाले होते हैं सितारा, वो तो करते हैं, जैसे जो आपकी सारा बाजी हैं, वो जैसे रहती हैं। जिस किसी के घर में भी जो आपकी मुमानी हैं वो रहती हैं, तो उनको ना सिर्फ रिहाइश दी हुई है, जब से आपके जो बड़े मामू थे उन्होंने दूसरी शादी की थी और वो अपनी बच्ची को लेकर गई थी, बल्कि उनकी जो बच्ची है उसकी शादी भी की और उसने भी काम सीखा, फिर वो आज एक वेल सेटल्ड हो गई है। तो जो करने वाले लोग होते हैं ना, जिनके दिलों में अल्लाह रहम डाल देता है और अल्लाह जो है वो अपने बंदों के लिए अपने बंदों को ही खड़ा करता है। मतलब बंदों के लिए जो असबाब है वो अपने बंदों को ही तो बनाता है ना? तो इस तरह के मामलात हैं। खैर, तो यहाँ पर जो रमज़ान का स्टेटमेंट आया, मुझे लगता है वो इसलिए आया सितारा, क्योंकि आपने ना अपने वीडियो में बैठकर कहा कि आधा किलो जो दूध है वो मैं इसके लिए एक्स्ट्रा मंगाती थी। तो रमज़ान ने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि मुझे उस घर में ये जो दूध सितारा बाजी कह रही है कि इतना मेरे लिए आता था, तो उसने उस पर क्रॉस नहीं लगाया, उसने काउंटर कर दिया फ्रूट को लेकर। मुझे लग रहा है कि कुछ कमी बेशी है, लेकिन जो रियल रीजन है रमजान के निकलने का वो डीडी की वीडियो है। डीडी ने कहा इसको निकालो और डीडी स्टार्ट से ही रमजान को वहां पर रखने के खिलाफ था। जब से शाहरुख के साथ डीडी की फाइट चल रही थी, मुझे ये बात समझ में आती है, क्योंकि डीडी की वीडियो पहले कैसे आ गई, जब तक सितारा ने कोई चीज आकर सितारा के घर में काम कर रहा है, सितारा का वो हाउस हेल्प है, सितारा का कजन है, तो सितारा का राइट है आकर उसके बारे में जो भी स्टेटमेंट देगी। बट डीडी ने दे दिया। लाइकवाइज अम्मा बीमार हुई तो बीना बाजी आ गई, उन्होंने आकर कह दिया अम्मा की बहुत तबीयत खराब है, आप लोग दुआ करो। तो ये तमाम तर सिलसिले के आप लोगों को वियर्ड नहीं लगते? खैर जनाब, दीदी हो बीना बाजी हो, ये तमाम तर लोग सितारा के अपने हैं। वैसे ही दीदी जो रमजान है वो भी सितारा के मामू का बेटा है, वो भी सितारा का अपना ही है, मतलब गैर नहीं है। और जितने रिश्ते हैं, फारूक हो गया, नजमा, हाजी चाचा, तो ये सारे भी कौन है, सब अपने ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही जो एक कहते हैं ना माफी मिल चुकी है और बाकियों के लिए डोर ऑलवेज क्लोज्ड है, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी वो भी हमें नजर आएंगे इनके इर्द गिर्द, जब तक यूट्यूब है, अगर पॉसिबल हुआ, वरना तो सारे एक ही हैं। अच्छा, चाचा ने एक और वीडियो लेकर आ गए हैं कि उन पर रहम कर दें, उनको इस उम्र में रुस्वा नहीं करें। अभी मैं देख रही थी, तो चाचा भाई बेहतरीन हाल ये है कि आप यूट्यूब को थोड़े दिन के लिए बंद करके बैठ जाएं और जो व्लॉगिंग है उसकी दुनिया से थोड़े दिन के लिए ऑफ हो जाएं, सुकून से इबादत करें, अपना टाइम रिलैक्स होके गुजारें। क्योंकि अगर आप YouTube पर आएंगे, आप बातें सुनेंगे, तो फिर आपको बहुत टेंशन भी होगी। मगर मुझे लगता है कि चाचू को जो यहाँ से अर्निंग होती है, शायद वो कहीं ना कहीं उनको नीड होती हो, वो उन्हें लगता हो या उन्हें शौक हो, होता है ना दिल के अंदर कहीं ख्वाहिश थी कि मैं भी बातें करूं, मैं भी एक व्लॉगर बनूं, कुछ इस तरह की चीजें, मे बी पॉसिबल ये वाला सिलसिला हो, अल्लाह जाने क्या है। बट आज भी उनकी कुछ इसी तरह की वीडियो थी। अच्छा, मामू की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मामू की वीडियो आज जो मैंने सुनी है, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने लास्ट वीडियो बनाई है रमजान के ऊपर और ये उनकी आखिरी वीडियो
तो अचानक से मामू को लास्ट वीडियो बनाने का क्यों ख्याल आ गया? क्या जो मामू हैं वो मतलब रमज़ान की वार्निंग से डर गए? क्योंकि रमज़ान ने कहा कि 4 दिन तक वो वेट करेगा, देखेगा किसका क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद उठकर वो यहाँ पर मज़ीद कुछ बातें करेगा। और सितारा के घर में जो 2 लोग हैं, उनके हवाले से भी कहा कि ये वो लोग हैं जो तमाम कंट्रोवर्सी को स्टार्ट करते हैं, हर एक को गाइड करते हैं, तुम्हें ये बात करनी है, तुम्हें ये बात नहीं करनी। तो मामू नदीम ने आज एक और नई बात कर दी। उन्होंने कहा कि अम्मा जो है उनकी तबीयत खराब थी, सितारा की तबीयत खराब थी। रमज़ान नीचे आया, चाय बनाकर लाया और लाकर बोला कि मैं तो चाय बना के ले आया हूँ। तो अम्मा ने कहा अभी छोड़ दो, अभी सबकी तबीयत खराब है, रमज़ान तो तुम रख दो। तो रमज़ान ने कहा मैं चाय अच्छी नहीं बनाता क्या? और यहाँ से उसका इतना मुँह फूला कि वो जाकर 2 दिन तक छत पे बैठ गया और अपने रूम से निकला ही नहीं। मानने वाली बात है भई, कोई इंसान जाकर 2 दिन तक ऊपर कमरे में बंद होके बैठ जाएगा, ना रूम से निकलेगा, ना खाना खाएगा, ना अपने मामलात देखेगा। उसकी बहन वही है, उसका भाई वही है। मतलब बड़ी अजीब सी सिचुएशन है और आप लोग मतलब एकदम उसकी ये नखरे सहेंगे? ऐसी बात है कुछ मानने वाली? मैं नहीं मानती इन बातों को। और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात ये है मामू नदीम कि ये बात सितारा के घर की इतनी ज़्यादा एक प्राइवेट बात, ये आप कैसे कर रहे हैं? आपको किसने कहा कि ये बात आकर करो, है ना? आपको नहीं करना चाहिए थी। ये बात जो है वो सितारा के खुद के घर की है। दूसरी बात यहाँ पर कि मामू नदीम ने कहा कि जो साजिद भाई हैं, उन्होंने मामू नदीम से कहा कि आप इन तमाम तर सिलसिलों से पीछे हट जाइए। लेकिन मामू नदीम ने कहा है कि मैं एक वीडियो तो बना लूँ। रमज़ान ने कुछ सवाल उठाए हैं मामू के ऊपर, तो वो उसका जवाब ज़रूरी समझते हैं देना। तो आकर उन्होंने ये जवाब दिया। इससे मामू नदीम ने साबित कर दिया कि जो साजिद भाई हैं उनके साथ राब्ते में रहते हैं और साजिद भाई की खुद मामू नदीम भी नहीं सुनते। अगर साजिद भाई आपको कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, तो मेरे ख्याल में आपको उनकी बात का पास रखना चाहिए था, आपको उनकी बात का मान रखना चाहिए था। आप ये तमाम तर सिलसिले ना करते, आप ये तमाम तर बातें ना करते, लेकिन आपने तो मान रखा ही नहीं, आपने तो पास रखा ही नहीं और आप भी आ गए एक लास्ट रिएक्शन वीडियो बनाने। लेकिन ये लास्ट है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई रमज़ान ने यहाँ पर एक वार्निंग दे दी है। मुझे लगता है अगेन आप लोगों को ये डर है कि जो रमज़ान है वो आकर अपनी तरंग में कुछ और बातें ना करने लगे और फिर यहाँ कुछ खिराज तहसीन पेश कर रहे थे मामू। तो खैर जनाब, ये सारे सिलसिले हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ रमज़ान के लिए। रमज़ान, अब तो तुम्हारा चैनल मोनेटाइज्ड भी है मेरे ख्याल में, और या तो हो गया होगा, तो वहां से भी तुम्हारी अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो चिल करो, इतना ज्यादा भी चीजों को ना एग्जैजरेट मत करो, क्योंकि हमें पता है कि एक वक्त आएगा तुम दोबारा सितारा सिस्टर के साथ होगे, तुम जो है वो माफी तलाफी भी कर लोगे। और मामू नदीम ने भी काशिफ को आज थोड़ा सा अप किया, क्योंकि जो उस्ताद जी हैं उन्होंने अप कर दिया, तो कुछ इस तरह से इनके मामलात रहे। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।